Hello students, today we are going to discuss numerical part of accounting equation which is very important for your syllabus. So let's begin with accounting equation. We have already done dual concept of accounting, and according to the dual concept of accounting, the sum of assets is always equal to equities. So we come to the equation equities is equal to assets. What are equities? Equities are claims against the assets of an enterprise. Equities क्या है? Claims हैं against the assets of an business enterprise. कोई भी business enterprise है उसके against जो भी claims हैं, liabilities हैं, उनको कहा जाता है equities. These claims may be external or internal. दूसरी साइड पर क्या है हमारे पास? Assets. What are assets? Assets are all economic resources owned by the business. बिजनेस के पास जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उन्हें एसेट्स कहा जाता है. इफ यू वांट टू नो इन डिटेल यू कैन सी माय प्रीवियस वीडियो ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. वहाँ पे बहुत ही डिटेल में टाइप्स ऑफ एसेट्स, डेफिनेशन, मीनिंग, लायबिलिटीज, एक्सटर्नल, इंटरनल, सबके बारे में डिस्कस किया हुआ. तो इक्वेशन क्या आई थी हमारे पास? इक्विटीज प्लस एसेट्स. एंड द अबव इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, क्योंकि इक्विटीज हमने क्या कहा? क्लेम्स हैं, और क्लेम्स में भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इक्वेशन क्या बन गई? एक्सटर्नल क्लेम्स प्लस इंटरनल क्लेम्स इज इक्वल टू एसेट्स. एक्सटर्नल क्लेम्स कौन से हो गए? जो आउटसाइडर्स इक्विटी है, जो आउटसाइड पार्टीज हैं, बिजनेस के बाहर जो पार्टीज हैं, उनके जो क्लेम्स हैं दे आर कॉल्ड आउटसाइडर्स इक्विटी. इंटरनल क्लेम्स कौन से हो गए? जो ओनर के क्लेम्स हैं, जो ओनर क्लेम कर सकता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल क्लेम्स, जिसमें क्या आ जाएगी? हमारी कैपिटल आ जाएगी. और दिस मे बी डिपिक्टेड एज liabilities plus capital is equal to assets. Liabilities plus capital is equal to assets. Let's come on to the example number 1. Calculate total assets of the business. अकाउंटिंग इक्वेशन के बेस पे ये दिए हुए हैं क्वेश्चन, जो कमिंग क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस. गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? कैपिटल इज 15 लाख रुपीज़, क्रेडिटर्स 12 लाख रुपीज़, रेवेन्यू अर्नड 25 लाख 50,000, एक्सपेंसेस 10 लाख 50,000, क्लोजिंग स्टॉक आ गया 10 लाख 50,000. ये है गिवन इंफॉर्मेशन. सबसे पहले हम देखेंगे कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसमें से हमारे पास कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है और क्या हमने कैलकुलेट करना है. अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है हमारी एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. गिवन क्या है हम देखेंगे. कैपिटल गिवन है क्रेडिटर्स, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस. सो वी विल राइट डाउन द गिवन इंफॉर्मेशन. गिवन इंफॉर्मेशन इज रिगार्डिंग द कैपिटल एंड लायबिलिटीज. कैपिटल कितनी दी हुई है? 15 लाख रुपीज़. वी विल राइट इज इक्वल टू, अब ये जो कैपिटल है ये है क्लोजिंग कैपिटल और हमें दी हुई है ओपनिंग कैपिटल. सो वी हैव टू फाइंड आउट द क्लोजिंग कैपिटल हेयर. वो कैसे फाइंड आउट होगी? जो हमारी ओपनिंग कैपिटल है उसमें हम रेवेन्यू को ऐड कर देंगे और एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे. सो वी विल राइट डाउन ओपनिंग कैपिटल प्लस
रेवेन्यू अर्नड मतलब कि जो इनकम है और उसमें से डिडक्ट कर देंगे एक्सपेंसेस। तो हम इसको एज अ फॉर्मूला नोट डाउन कर लेते हैं। कैपिटल इन द बिगनिंग, या आप कह सकते हो ओपनिंग कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, ब्रैकेट्स क्लोज हो गई, प्लस लाइबिलिटीज एज इट इज आ गई हमारे पास। ये जो कैपिटल है ये हम लेते हैं क्लोजिंग कैपिटल, ये ध्यान रखना है आपने। ओपनिंग कैपिटल गिवन होगी, उसमें हम ऐड करेंगे रेवेन्यू और लेस करेंगे एक्सपेंसेस, प्लस जो लाइबिलिटीज गिवन है वो हम फिगर लिख देंगे। सो इट कम्स आउट टू बी, कैपिटल कितनी गिवन थी 15 लाख रुपीस ओपनिंग जो थी, प्लस रेवेन्यू अर्नड कितना दिया हुआ है हमें, लेट्स सी 25,50,000। रेवेन्यू अर्नड आ गया हमारा 25 लाख रुपीज 50,000। लेस करेंगे, डिडक्ट करेंगे एक्सपेंसेस, इसमें से एक्सपेंसेस कितने गिवन है 10,50,000। एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे 10,50,000 रुपीज, ब्रैकेट्स क्लोज्ड, प्लस लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज आपको क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट, इसमें हम क्या क्या लेते हैं। यहाँ पे गिवन है हमारे पास क्रेडिटर्स, कितने के क्रेडिटर्स गिवन है ₹12 लाख के। तो ये सारी कैलकुलेशन करके हमारे पास जो फिगर आएगी क्लोजिंग कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, वो क्या आ जाएंगे हमारे टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ये सारी कैलकुलेशन करके हमारे पास फिगर आ गई 30 लाख रुपीस प्लस 12 लाख रुपीस। ऐड करेंगे, हमारे पास आ गया आंसर 42 लाख रुपीस। एसेट्स हमें कहा था कैलकुलेट करने के लिए, सो आंसर इज एसेट्स इज इक्वल टू ₹42 लाख। एसेट्स आ गए हमारे पास 42 लाख रुपीस के। हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन थी उससे हमने कैलकुलेट कर लिए एसेट्स। Let us come to the second example. Find total equity. If capital is 60,000, creditors 52,500, revenue given 55,000 rupees, expenses 60,000 rupees, and you have to calculate owner's equity on 31st March 2020, that is closing owner's equity, जिसको हम कहते हैं closing capital. टोटल इक्विटी मीन्स एसेट्स, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा टोटल इक्विटी मीन्स एसेट्स। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन लिख देंगे, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। गिवन क्या है हमारे पास, कैपिटल गिवन है। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, यू हैव टू कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल फॉर दिस इक्वेशन। क्लोजिंग कैपिटल मीन्स ओपनिंग कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ओपनिंग कैपिटल गिवन है 60,000 रुपीज़ की, उसमें हमने लेस कर देने हैं रेवेन्यू, उसमें हमने ऐड कर देना है रेवेन्यू, लेस कर देने हैं एक्सपेंसेस। क्या गिवन है हमारे पास, रेवेन्यू 55,000 और एक्सपेंसेस 60,000, प्लस हमने कर देनी है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ गिवन है, क्रेडिटर्स हैं हमारे पास। अगर और कोई लाइबिलिटी दी हुई है तो वो भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे क्रेडिटर्स के साथ। एसेट्स कम आउट टू बी, कैलकुलेशन करेंगे, हमारे पास आ गया 55,000 प्लस 52,500। टोटल इक्विटी कैलकुलेट करनी थी हमें, we had to find out total equity. It means assets and total equity are one and the same thing. After calculation it comes out to be 1,07,500. नेक्स्ट हमने कैलकुलेट क्या करना था, ओनर्स इक्विटी ऑन 31st March 2020 मीन्स की क्लोजिंग कैपिटल। ओनर्स इक्विटी क्या होती है, टोटल
क्लोजिंग जो कैपिटल है वो है हमारी रिक्वायर्ड, जो हमने कैलकुलेट करनी है। सो टोटल इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स इज इक्वल टू 1,07,500। ये हमने फर्स्ट पार्ट किया है। सेकेंड पार्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम? गेस व्हाट? सेकेंड पार्ट में हमने कैलकुलेट करना है क्लोजिंग कैपिटल। यस, ओनर्स इक्विटी ऑन 31 मार्च मीन्स क्लोजिंग कैपिटल। पहले ही हमने कैलकुलेट किया है, क्या है? ओपनिंग कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। पहले ही हम कैलकुलेट कर चुके हैं। 60,000 प्लस 55,000 माइनस 60,000, so it comes out to be 55,000 rupees, and this is our answer of part 2. Third question, Mr. A commenced business on 1st April 2019 with capital of 60,000. On 31st March 2020, his assets were 1 lakh and liabilities 20,000. And you have to find out closing capital and profit earned during the year 2019-20. ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। एसेट्स इज इक्वल टू, यस, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। क्या गिवन है हमारे पास? Assets given है in this question. We have to find out the missing information. Assets given 1 lakh rupees. Capital भी given है हमारे पास 60,000 की। Capital given is 60,000। अब हमने पहले क्या किया? ये है क्लोजिंग कैपिटल, और हमारे पास 60,000 कैपिटल बताई हुई है इन्होंने ओपनिंग कैपिटल। तो 60,000 प्लस इनकम माइनस एक्सपेंसेस करते थे। इट मीन्स कि ये क्या हो गया हमारा? प्रॉफिट। क्या करते थे हम? प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या हो जाती है हमारी? इनकम, एंड यू कॉल इट प्रॉफिट फॉर द बिजनेस। तो कैपिटल में हम ऐड कर देंगे ओपनिंग में प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस करके। लाइबिलिटीज आ गई 20,000 रुपीज़ की। अब हमारे पास जो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस की फिगर है वो मिसिंग फिगर है। वी हैव टू कैलकुलेट दिस फिगर, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। बाकी सारी फिगर्स हमारे पास गिवन है, 1 लाख रुपीज़, 60,000 रुपीज़, 20,000 रुपीज़। सो क्या करोगे अब? कैसे फाइंड आउट करोगे? इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे? Yes, 1 lakh rupees is equal to 60,000 प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस क्या हो गए? प्रॉफिट हो गया। ब्रैकेट्स क्लोज्ड प्लस 20,000। अब इसमें से हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्रॉफिट। इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। प्रॉफिट आ गया हमारा लेफ्ट साइड पे 1 लाख और 60,000 प्लस 20,000 क्या हो गया हमारे पास? 80,000 रुपीज़। तो प्रॉफिट कम्स आउट टू बी 1 लाख माइनस 80,000 रुपीज़। दूसरी साइड पर जाके माइनस हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है। प्रॉफिट कम्स आउट टू बी 20,000 रुपीज़। प्रॉफिट कितना आ गया हमारा? 20,000 रुपीज़ का हमारे पास प्रॉफिट आ गया। और उन्होंने क्या कहा था सेकंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करने को? क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न। प्रॉफिट अर्न हमने कैलकुलेट कर लिया। क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल क्या है? ओपनिंग कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, या फिर क्या क्या कह सकते हैं? ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स। ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया आपको? ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स। तो क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास आ गई। ओपनिंग कैपिटल गिवन थी 60,000 रुपीज़। प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया अभी 20,000 रुपीज़। सो
closing capital comes out to be 80,000 rupees, and this is our answer for the second part. तो बेसिकली जो अकाउंटिंग इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स हैं इसमें आपको एसेट्स के और लाइबिलिटीज़ के, कैपिटल के, प्रॉफिट के, रेवेन्यू के, एक्सपेंसेस के, ये सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए. इफ़ यू आर नॉट क्लियर अबाउट इट, सी माय प्रीवियस वीडियोस, बिकॉज अगर वो कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है, अब यहाँ पे तो डायरेक्ट लिखा है क्वेश्चन में, अगर डायरेक्ट ना लिखा हो, सिर्फ आइटम्स दी हो किसी एसेट की, लाइबिलिटीज़ की, या प्रॉफिट की, या रेवेन्यू की, एक्सपेंसेस की, यू विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट. सो सबसे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करने होंगे. जब बेसिक कंसेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, सारी टर्म्स क्लियर होगी, देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट दीज टर्म्स ईजीली. बहुत ईजी है, एक सिर्फ इक्वेशन याद करनी है और इक्वेशन को ही आपने सॉल्व करना है. और इसमें क्या याद रखोगे आप, क्या है हमारे पास इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज. ओपनिंग कैपिटल जो दी होती है उसमें रेवेन्यू ऐड कर देने हैं, एक्सपेंसेस माइनस कर देने हैं, तो वो क्या आ जाती है हमारे पास, क्लोजिंग कैपिटल. सिर्फ बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर कर लो और ये सारा क्लियर कर लो. सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन. Thank you all. Keep practicing. Study hard. Work hard. It always pays. जब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे अकाउंटेंसी में उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा. So keep practicing.